ये पॉलिटी सीरीज का पार्ट 2 है और हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आयोग कहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। मैंने यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन ये डिजाइन की है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप के विद्यार्थियों के लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी है, तो आप जो है एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। दोनों टाइप के मैं ये पीपीटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा। और आप जब भी कोई ये टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। पॉज करने के बाद अपना आंसर लगा सकते हो, चाहे हिंदी या इंग्लिश। मैंने यहाँ पर ऑप्शन चेंज नहीं करे, सेम जो ऑप्शन यहाँ पर इंग्लिश में है सेम हिंदी में है। और उसके बाद में आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो या मेरे साथ जो अपना आंसर मैच कर सकते हो, या मुझसे भी पहले लिख सकते हो कि इसका आंसर ये है। तो हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन ये, हाउ वर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड। तो हमको ये बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसके मेंबर कैसे इलेक्ट हुए थे। हमको उसका बनाना है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर किस टाइप से इलेक्ट हुए थे। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे कि अगर आज आप देखते हो कि पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, तो उस टाइम पे इलेक्शन नहीं थे। तो उस टाइम पर ये प्रोविजन था, और नहीं जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हुए तो सभी आम जनता ने पार्टिसिपेट किया, जिनकी एज 18 साल थी उन्होंने सभी ने वोटिंग की और अपने जो लीडर है उसको चुना। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम पर जो ये जो प्रोविंसेस थे, जैसे हमारे यहाँ पर आज स्टेट है, प्रोविंसेस को पावर दी गई। मतलब प्रोविंसेस के जो मेंबर होते थे ये इलेक्ट करते थे। जैसे मान लो कोई प्रोविंस मद्रास प्रोविंसेस हो गया, तो मद्रास प्रोविंसेस वहां से एक बंदा भेजेगा, दूसरे प्रोविंस से वो भेजेगा, फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर बनी। तो मतलब आप बोल सकते हो इन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे। देखो, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बच सकता है कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई थी। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, नॉट डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, नॉट डायरेक्ट इलेक्शन। किस टाइप के इलेक्शन थे ये? थे इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, जैसे कि इनडायरेक्ट डायरेक्शन दी थी मैंने। इनडायरेक्ट इलेक्शन का एग्जांपल होता है जैसे कि जो प्रेसिडेंट के वोट होते हैं हमारे यहाँ पर, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए इनके। और जैसे मैंने बताया, कौन इनमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती थी, जो प्रोविंसेस थे ये जो है भेजते थे वहां पर, असेंबली के थ्रू ये भेजे गए थे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जो मतलब ऑप्शन देखते हैं इनके, डायरेक्टली बाय द पीपल, क्या ये लोगों ने पार्टिसिपेट डायरेक्टली, इनको जनता ने सीधे जनता ने वोटों के थ्रू भेजा? नहीं, ये भी नहीं है। क्या नॉमिनेटेड हुए कांग्रेस से? ये भी नहीं है। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन रूलर्स? ये भी नहीं है। इंडियन रूलर्स से नॉमिनेट नहीं किए थे। ये काफी ट्रिकी ऑप्शन है ये वाला। बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, क्या प्रोविंशियल असेंबलीज ने इनको? हाँ जी, जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती थी, प्रोविंसेस हो गए तो प्रोविंसेस के अंदर लॉ मेकिंग बॉडी होती थी, वे भेजते थे इनको। आप समझ गए? तो ये वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका जो है आंसर है। तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप एक्सप्लेनेशन को बाद में देख सकते हो। अब यहाँ पर हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जैसे मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली जो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और फिर दूसरी इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, उनको टेम्परेरी, इनको जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद में 11 दिसंबर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फिर से मीटिंग होती है, और 11 दिसंबर को ये मीटिंग होती है 1946 को। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर जो परमानेंट चेयरमैन बनाया गया। तो यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग है, तो फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी। तो इसका चेयरमैन कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आंसर है इसका। और अगर ये पूछता कि परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था, तब उस केस में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सही होता। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन, हु वर द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट किया था? देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो आज का हम अपना प्रियम्बल देखते हैं, प्रियम्बल पर हम अलग से टेस्ट सीरीज करेंगे, तो उसका आज प्रियम्बल जो मॉडिफाई वर्जन है किसका? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये पंडित नेहरू जी ने इसको मूव कराया था। ठीक है। और मतलब यही पूछा गया, डेट वगैरह तो नहीं पूछी है कि कौन सी डेट को। और फिर उसके बाद में इसको सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया। डेट थी 22
जनवरी 1947 को जो है इसको पार्लियामेंट में पास कर दिया गया, मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके जो है इसको पास कर दिया गया। तो इसमें आपको ऑप्शन याद करने की जरूरत है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव कराया गया था वो उसका मॉडिफाइड वर्जन क्या प्रियम्बल, हाँ जी उसका मॉडिफाइड वर्जन प्रियम्बल है। आज का जो हम प्रियम्बल देखते हैं तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पीटी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संकल्प प्रस्तुत किया गया तो इसका आंसर ये है। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन के बारे में बताया कि इसको 13 दिसंबर के अंदर, देखो 11 दिसंबर के अंदर आप देखिए मीटिंग हो रही है, जैसे एक वो चल रहा है। 9 दिसंबर के अंदर पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, दूसरे 11 दिसंबर के अंदर दूसरी मीटिंग हुई, फिर 13 दिसंबर के अंदर तीसरी मीटिंग हुई, और इसके अंदर ही 1946 के अंदर पीटी नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब लाई है। उसके बाद में 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया। देखो दोनों डेट आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है आयोग यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर दे। अलग अलग जो पीसीएस है उन्होंने पूछे इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए इसके क्वेश्चन के बारे में। मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ये फ्रेम कर दिया। अब नेक्स्ट इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। सो सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक सबको पता ही होगा, तो सबका आंसर ठीक हो। डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे चेयरमैन कमेटी के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरमैन थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, जो इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं, हु वर द अमंग मेंबर्स। अब यहाँ पर हो सकता है मोस्ट ऑफ का जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द। देखिए आपको यहाँ पर रट्टा मारना पड़ेगा, इनके नाम याद करने पड़ेंगे। मैं आपको नाम थोड़ा सा बता देता हूँ। अब तो मुझे नहीं पता कि आपको कितना ये समझ में आएगा कितना नहीं आएगा। देखिए अंबेडकर साहब, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने मेंबर थे। एक तो क्वेश्चन यही बना है, ठीक है, एक पीसीएस में मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी ये कौन सी डेट को बनाई गई। देखिए 29 अगस्त, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसी जगह से क्वेश्चन निकाला था ना आयोग ने, बाल की खाल में सर 47 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ठीक है, तो 7 मेंबर थे, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 7 मेंबर थे, और ये कमेटी 29 अगस्त 1947 को इसको बनाया गया था। ठीक है, दूसरा इसका चेयरमैन कौन था, चेयरमैन अंबेडकर साहब थे। और तीसरा जो मतलब और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा इसका मेंबर है कौन सा मेंबर नहीं है, मेंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको मेंबर बता देता हूँ। गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, देखो यहाँ भी स्वामी लगा हुआ है, यहाँ भी स्वामी लगा हुआ है, यहाँ पर गोपाल और कृष्णा, तो भगवान गोपाल और कृष्णा एक ही थे। भगवान गोपाल, गोपालन और कृष्णा ये भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। गोपाल स्वामी। देखिए फिर से आ गया टी टी कृष्ण नामचारी, कृष्ण नामचारी, आप समझ रहे हो, यहाँ भी कृष्णा है, यहाँ भी कृष्णा है, यहाँ स्वामी है, यहाँ स्वामी है। तो ये मेंबर, अब देखिए आपको ये जो खैतान के बारे में करने की जरूरत, एक्चुअली सबसे पहले इन्हीं को बताया था, डीपी खैतान को बताया था, लेकिन इनकी 1948 में डेथ हो गई, तो फिर इनकी जगह कृष्णा नामचारी इनको बनाया गया, समझ गए आप। उसके बाद में एन माधव राव इनको बनाया गया। इनको एक्चुअली क्या था, ये बीएल मित्तर जो थे इनको बनाया गया था, लेकिन इनकी जो तबीयत थी वो खराब होने लगी, तो तबीयत की खराब होने की वजह से इनकी जगह एन माधव, क्योंकि ऐसा तो नहीं भाई वहां पर जाकर बैठ वो करना है, काम करना पड़ेगा, तो माधव राव जी को बनाया। भैया देखिए आप यहाँ देखिए के मुंशी, आपने प्रेमचंद्र मुंशी का नाम सुना है, ठीक है, उनके आपने नॉवेल्स भी पढ़े होंगे, पता नहीं हिंदी में पढ़े होंगे, चैप्टर के नाम भी दे रखे थे, तो के मुंशी से ये हो जाएगा। दूसरा मोहम्मद सलाउद्दीन, तो ये इस नाम थोड़ा सा अजीब हो सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप 2-3 बार रट्टा मारोगे तो आपको ऑटोमेटिकली नाम हो जाएंगे। आप ये हो सकता है आप यहाँ से जवाब दे पाओ, मोहम्मद सलीउल्लाह या मोहम्मद सलीउल्लाह जो थे उनके मेंबर थे। के मुंशी जी प्रेमचंद की कहानी को सुनी है। अय्यर, देखो गोपाल स्वामी कृष्ण अय्यर, तो आपको नाम हो जाने चाहिए। अय्यर भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये इसका ऑप्शन है कि जवाहरलाल नेहरू जो है उसके मेंबर नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के ये भैया रट्टा मारो इस पर, और कुछ नहीं है। अगर आपको पीसीएस निकालना है, चाहे आप चाहे दूसरा भी एग्जाम दे क्यों ना दे रहे हो। स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज द सुप्रीम अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को पावर किसने दी है, कोई बताएगा क्या। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, समझ लो, सिटीजन ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया सही शब्द है, तो आप समझ गए।
और ये जो लोगों ने अपनी पावर किसको दी, कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर किसको दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को, और थोड़ी सी पावर दे रखी है लोकल, जो लोकल बॉडी होती है जैसे म्यूनसिपैलिटीज, इनको दे रखी है, ठीक है, वो अलग हम देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है मेन पावर, राज्य तथा केंद्र सरकार किससे शक्ति प्राप्त करते हैं, तो भारत का संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में बताना, ये देखो मतलब ऐसा नहीं कि रट्टा मारने से काम चलेगा, ये फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आयोग पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन बना दे, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन जब तक आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे आप तो गलत ही करोगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, हु आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, इस पर तो मैं बोलूंगा आपको वही रट्टा मार लो, इनका नाम जो है वी एन रॉय को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया, ठीक है, वी एन राव को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था। इनके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस याद कर लो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था। तो जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका बन रहा था तो उस टाइम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था। ये काफी बार क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग पीसीएस में, अलग अलग मतलब अलग अलग तरीका क्या है, अलग अलग तरीके में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या है, वी एन राव। निम्नलिखित निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज, आपने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन अनाप शनाप क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ कि आपका तो कुछ भी टेस्ट सीरीज के नाम पर कुछ भी रख डाला है। देखिए मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ जो आयोग ना क्वेश्चन पूछे, जिस टॉपिक से पूछे मैं उसी टॉपिक से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता तो बहुत सारी चीजों से आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर सकता था, उल्टे सीधे क्वेश्चन, लेकिन नहीं, जिस टॉपिक से आयोग ने क्वेश्चन निकाले हैं मैं उसी टॉपिक से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली उसी से टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो हम ये अपना टेस्ट यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं दूसरे टेस्ट में।